अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। अल मुतसाग़िरि लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन। अल मुतखाज़िइ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन। अल मुअतरिफ़े बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, वही इलाही और बनी आदम के उन्वान से हम जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं, ये उस सिलसिले का पहला मरहला है। यह आय मुबारका जिसका ताल्लुक़ सूरह बनी इसराइल से है और जिसका निशान 70 है, इस आय मुबारका में परवरदिगार आलम ने इंसानियत पर अपने एहसानात जतलाए। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के बेटों को इज्जत अता की। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर, और हमने उन्हें खुश्की में और तरी में चलना सिखलाया। व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और हमने उन्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया। व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और हमने अपनी कसीर मखलूक़ात पर जो हमने खल्क़ की हैं उन पर इस आदम की नस्ल को और इन आदम के बेटों को फ़ज़ीलत अता की है। साहिबान फ़हम व फ़िक्र हैं और गुफ्तगू तमहीदी है, तो ज़रा रुक के देखते चलें कि परवरदिगार आलम का इस आय मुबारका में तेवर क्या है। लक़द कर्रमना, हमने इज्जत दी है। लक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम, हमने उन्हें खुश्की और तरी में चलना सिखलाया। हमने इज्जत दी है, हमने खुश्की और तरी में चलना सिखलाया। रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और हमने उन्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया। व फ़ज़्ज़लनाहुम, और हमने उन्हें फ़ज़ीलत दी है उन सारी अक्सरियतों पर जिनको हमने खल्क़ किया है। 5 मरतबा परवरदिगार ने अपने लिए हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अच्छा भाई, मैं मिंबर पर हूं, ठीक, मैं, हम बैठे हुए हैं, तो मैं और हम का फर्क तो बच्चा भी जानता है। मैं बोल रहा हूं, हम सब सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो हम है जमा के लिए और मैं है वाहिद के लिए। लक़द कर्रमना, हमने करामत दी, हमने खुश्की और तरी पे चलना सिखलाया, हमने रिज़्क़ अता किया,
हमने जो खल्क की है मखलूक़ात, उनमें इस मखलूक को कसीर मखलूक पर फजीलत अता की। तो भाई सवाल ये है कि कितने हैं, ये हम के मानी क्या हैं, कितने हैं? ये तो मरहले फिक्र था। एक आयत ने 5 मरतबा हम कहा, परवरदिगार तमहीदी गुफ्तगू है, परवरदिगार ने एक आय मुबारका में 5 मरतबा हम कहा। और अब कहने लगा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली, हमने इंसानों को खल्क किया, मखलूक नुत्फ़े से खल्क किया। फिर आगे बढ़ के कहने लगा इन्ना हदैनाहु सबील, हमने हिदायत की। देख रहे हो, कहने लगा अंज़लना मिनस समाए मान तहूरा, हमने आसमान से पाकीज़ा पानी नाज़िल किया। फिर आगे बढ़कर इरशाद फरमाया अरसलना रियाह लवाक़िह, हमने हवाओं को ऐसा बनाया कि वो दरख्तों के नुत्फे लेकर मादा दरख्तों तक पहुंचा दे। लवाक़िह के मानी यही है। देख रहे हो, हमने तो भाई सवाल है ना कि कितने हैं, ये सवाल अपनी जगह पे बाकी है। अब ना हम, ठीक, तो मैं, अरबी जबान, खलकना हमने खल्क किया, खलक तो मैंने खल्क किया। पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं और मंजिल है तमहीद की। वमा खलक़ना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन, हमने खेल कूद के लिए इस कायनात को नहीं बनाया, हमने, ठीक सुन रहे हो ना। वत्तीने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीने वज़ैतूने वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन बनाया। हमने, तवज्जुहात मौजूद है। तो खिलकत में कहता है हमने, और खिलकत ही की आयत है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, मैंने जिनों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि बस मेरी इबादत की जाए। वहां हमने, यहां मैंने। भाई ये मरहले फिक्र है या नहीं कुरान फहमी का, कि बार बार कहता है, मैंने बहुत सी आयतें आपके सामने पढ़ दी, हमने खल्क किया, हमने खल्क किया। और यहां कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, मैंने जिनों को इंसानों को अपनी इबादत के लिए खल्क किया। तो ये हम और मैं का फर्क क्या है? जहां हम कह रहा था वहां नाज था, और जहां मैं कह रहा है वहां इबादत की मंदिर है। अगर हम कह दे तो पूछेंगे कितनों की इबादत होगी? तो अब उलमा के सामने, मुफस्सरीन के सामने एक बड़ा मरहला है कि वो हम कहता क्यों है? भाई जब वो एक है और हम है जमा का सेगा, तो वो कहता क्यों है? तो 2 जवाबात दिए सारी दुनिया के मुफस्सरीन ने मिलकर। पहला जवाब सुनो, और पहले जवाब से अगर तशफ़ी हो जाए तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। कहने लगे जहां अल्लाह अपनी किबरियाई का ऐलान करता है, जहां अल्लाह अपना नाज बतलाता है, जहां अल्लाह अपने घमंड को वाज़े करता है, जहां आवाम को, मखलूकात को चैलेंज करता है, वहां कहता है हमने मान लिया। और जहां चैलेंज नहीं होता वहां कहता है मैं। बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। क्या कहता है? जब घमंड हो, जब चैलेंज हो, हमने पानी बरसा दिया, तुम बरसा सकते हो तो बरसाओ, या अगर रोक सकते हो तो रोक लो। हमने हवाएं चला दी, तुम चला सकते हो तो चलाओ, और अगर रोक सकते हो तो रोक लो। तो जहां नफी और इस बात का चैलेंज करे वहां हम कहता है। अब उसी कुरान ने आवाज दी इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को उतारा, घमंड है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही क़यामत तक इसकी हिफाजत करेंगे। तो अब सारी दुनिया मिलकर भी तहरीफ करना चाहे तो मुमकिन नहीं है। अगर सारी दुनिया मिलकर भी कुरान इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने जिक्र को नाज़िल किया है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो जहां हम कहे वहां नाज है,
और वहां चैलेंज है इन्ना, जहां इन्ना कह दे वहां चैलेंज है। भाई मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर। हबीब हमने तुझे कौसर दे दिया, अब अफ्तर वाले अपना मुंह पीटते रहे। हबीब इन्ना इन्ना आतैनाकल कौसर। सब जानते हैं कि कौसर से मुराद कसरत नस्ल रसूल है, सब जानते हैं। भाई देखो हम बेतुकी बात नहीं करते, तो अब कैसे तवक्को रखते हो कि अल्लाह जो अक्लों का खालिक है उससे गैर मरबूत बात हो जाए। मेरे नबी पे इल्जाम था ना, नऊज़ बिल्लाह, वो मुशरिक, वो झूठी जबान वाले मेरे नबी को अब्तर कह रहे थे। अब्तर के मानी जिसकी नस्ल खत्म हो जाए, तो उसके जवाब में सूरा आया था ना, अब्तर जिसकी नस्ल खत्म हो जाए, उसके जवाब में आया था ना इन्ना अतैनाकल कौसर। हबीब मत घबराओ, हमने तुम्हें कसरत नस्ल अता की। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, नमाज पढ़ो, शुक्रिया अदा करो अल्लाह की बारगाह में, कुर्बानी कर दो। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, तुम्हारा दुश्मन वो बेनस्ल होगा। भाई तवज्जो रहे, तुम्हारा दुश्मन बेनस्ल होगा। हम तुझे नस्ल देंगे हबीब, तेरी नस्ल फलती फूलती रहेगी। यही सबब है कि क़यामत तक दुरूद में मोहम्मद के साथ आले मोहम्मद को रखा गया, ताकि दुश्मनों के मुंह पे तमाचे पड़ते रहे। ये एक तौजी है इन्ना की। मुफस्सरीन ने बड़ी मेहनतें की हैं, कुरान मजीद की एक एक आयत पे मेहनत की है। कहते हैं जहां इन्ना कह दे, जहां इन्ना कह दे वहां चैलेंज है। अब दो आयतें तुमने इन्ना की सुन ली और अब कहने लगा या अय्युहन नबी, सूरह अहज़ाब 33वां सूरा, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। हबीब हबीब नबी नबी, हमने तुझे रसूल बनाया, तुझे गवाही देने वाला बनाया, तुझे खुशखबरी सुनाने वाला बनाया, तुझे डराने वाला बनाया, तुझे अपना पूरा इज़्न देकर दावत देने वाला बना दिया। वह सिराजन मुनीरा, और तुझे नूर बांटने वाला चिराग बनाया। सिराज के मानी चिराग, मुनीरा के मानी बांटने वाला। अब जो बांट रहा हो क्या वो खुद नूर नहीं होगा? इन्ना इन्ना के साथ का या यो नबी इन्ना अरसलना का शाहिदन, इन्ना हमने ये किया है, हमने तुझे नूर बांटने वाला चिराग बनाया है। अब सारी दुनिया मिलकर भी ये कहती रहे कि तू नूर नहीं है, वो सब झूठ है। अगर सारी दुनिया मिलकर ये कहती रहे कि तू नूर नहीं है, वो सब झूठ है। हमने तुझे नूर बनाया। भाई अजीब मरहला फिक्र है, जहां मैं रोकना चाह रहा हूं अपने सुनने वालों को। तुझे चिराग बनाया, नूर बांटने वाला, तो खुद नूर है। भाई अब पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा है, चिराग अगर अंधेरा हो तो बाज़म को रोशन कर दे, बाज़म वालों को चिराग चिराग नहीं बनाता। भाई चलते रहो मेरे साथ, इसलिए कि ये मरहला फिक्र ऐसा है कि मुझे रुकना नहीं है, ज़रा सा और आगे जाना है। लेकिन अब बात आ गई है तो मैं कहता जाऊंगा। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। हबीब हमने तुझे चिराग बनाया, ठीक है ना? तो अब चिराग की सिफत तो जानते हो ना, अंधेरा है, अंधेरे में बैठे हुए हो, चिराग रोशन हो गया, चिराग रोशन हो गया, अंधेरा दूर हो गया। लेकिन तुम तो चिराग नहीं बने ना,
चिराग ने इतना किया कि तुम्हें रोशन कर दिया। रोशन हो सकते हो, चिराग नहीं बन सकते। और अगर कभी गलत फहमी हो जाए कि हम भी चिराग बन सकते हैं, तो चिराग की लौ पे उंगली रख के देख लो, रहमत होने के बावजूद जला देगा। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा भाई, तो अब चिराग से कितनी देर का रिश्ता है तुम्हारा? अब एक जुमला आ गया है जबान पर, तो सुनते जाओ भाई। देखो, हम है परवाने, वो है चिराग, ठीक है ना? परवाने का चिराग का एक रिश्ता तो है। शमो परवाना उर्दू अदब में एक मुस्तकिल सब्जेक्ट है। अच्छा भाई, तो अब परवाने का चिराग से रिश्ता क्या है? अगर समझ गए तो यहीं से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। भाई, जब तक जलती रहे, मंडलाता रहे, माले गनीमत मिल जाएगा। ठीक है ना भाई? अच्छा, जब तक चिराग जलता रहे, परवाना मंडलाता रहे। चिराग बुझ जाए, परवाना मुंह फेंक के चला जाए। भाई, होता तो यही है। चिराग बुझ गया तो बुझे हुए चिराग की मैयत की भी फिक्र नहीं करता। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा भाई, तो सराजन मुनीर, हबीब हबीब, हमने तुझे नूर बांटने वाला चिराग बनाया, सराज चिराग। अब अजीब बात है, और जाके देख लेना कुरान मजीद में, परवरदिगार ने कहा मेरे चिराग दो हैं, मोहम्मद आलमीन का चिराग। और सूरज के लिए जानते हो क्या कहा कुरान ने? सराजन व हाजा, शोले फेंकने वाला चिराग। तो अब ये निजाम शमसी का चिराग, वो आलमीन का चिराग। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि सूरज निजाम शमसी का मोहम्मद है, और मोहम्मद कायनात के सूरज हैं। अगर यह बात तय हो गई हो तो अभी रिजिया सोसाइटी की वहां बारगाह में यह जुमला कह के आ रहा हूं कि लशम्सो यमबगी लहा अन तुद्रिकल कमर। मैंने किसी और सिलसिले में याद कोट की सूरह यासीन की, सूरज के लिए मुनासिब नहीं है। नहीं, हम सूरज को यह काम नहीं करने देंगे कि वो जाके चांद को पकड़ ले। जहां सूरज का तस्करा वहां चांद। तवज्जो रखना, आयतें बहुत हैं, मैं तो सिर्फ एक आयत पे इक्तिफा कर रहा हूं। जहां सूरज का तस्करा वहां चांद। सूरज मुकम्मल ना हो जब तक चांद का जिक्र ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व शम्स व दुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा। कसम है सूरज की जब वो निस्फ़ नहार पे आ गया, और कसम है चांद की जो बिला फासला उसके पीछे आया। बिला फासला जो सूरज के पीछे आए वो है चांद। अब कल तुमने पहली रात का चांद देखा होगा, अभी सूरज बाकी था कि चांद में रोशनी आ गई थी। मेरे नौजवान दोस्त, मेरे इस जुमले तक पहुंचे या नहीं पहुंचे? सूरज डूब रहा था, डूबने से कबल चांद में रोशनी आ गई थी। तो सूरज वही है जो डूबने से पहले चांद को रोशनी दे जाए। भाई, इसीलिए बूढ़े मोहम्मद ने जवान अली को उठाया और कहा मन कुन तो मौला हो फाज़ा अलीउन मौला। यही वजह है। जाओ, अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने
अल्लामा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, इन दोनों ने अपनी मुस्तनद किताबों में रवायत लिखी कि मेरे नबी ने कहा अना शम्स वालियुन अल कमर, अना शम्स व अलीयुन अल कमर। इन दोनों किताबों का ताल्लुक मेरे मतलब से नहीं है, मैं सूरज हूं, अली चांद है। सुन लिया तुमने, बड़ी आसानी से गुजर गए ना, तो आसानी से नहीं गुजरने दूंगा। मैं सूरज हूं, अली चांद है। कल तुमने सूरज देखा या नहीं देखा? कल का सूरज देखा और कल का चांद भी देखा। तो क्या सूरज के देखने के बाद तुमने कोई दुआ पढ़ी? दुआए रोयत शम्स पढ़ी? अगर पढ़ी हो तो बता दो भाई। सूरज देख के कोई दुआ पढ़ी जाती है मुसलमानों में? भाई कहीं नहीं है। लेकिन रोयत हिलाल की दुआ हर फिरके में मिल जाएगी। चांद देखो दुआ पढ़ो, भाई यही सबब है। रसूल सूरज है, उसे क्या देखोगे? आंखें जल जाएंगी। रसूल सूरज है, उसे क्या देखोगे? आंखें जल जाएंगी। तो रसूल को देख तो नहीं सकते, तो अब चांद को देखो और दुआ पढ़ो। इसीलिए रसूल ने यह नहीं कहा कि मेरे चेहरे को देखना इबादत है, नज़र इला वजह अली इबादत। अब देखो ठीक है ना भाई। तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे तो वाक़ई बुलंद तर सलावत होनी चाहिए, कोई शक नहीं। भाई सच्ची बात तो ये कि आज हज़रत अबू तालिब तो मेरे एजेंडे पे है भी नहीं, उनका बेटा है। और नज़र इला वजह अलीन, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अच्छा भाई अब सुनो, मैं रवायात तो बहुत कम पढ़ा करता हूँ ना। अब जब ये आ गई है तो सुनते जाओ। और नज़र इला वजह अलीन इबादत, ठीक। और दूसरी रवायत ज़िक्र अलीजिन इबादत, अली का जिक्र सुनना और करना दोनों इबादत है। तीसरी रवायत हुब्ब अलीजिन इबादत, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत है। तो अब आराम आराम से सुनते चलो, मैं भी आराम से बोलूं, तुम भी आराम से सुनो। तुम्हें कुछ मालूम है कि ये तीनों रवायतें इसी सीक्वेंस से आई हैं, इसी तरतीब से। पहले फरमाया है नज़र इला वजह अलीजिन इबादत, फिर फरमाया ज़िक्र अलीजिन इबादत, और फिर फरमाया हुब्ब अलीजिन इबादत। तरतीब यही है, उलट के नहीं मिलेगी कि पहले मोहब्बत हो फिर जिक्र हो फिर नज़र हो, नहीं। तरतीब यही है कि पहले नज़र का जिक्र किया, देखो इबादत है, उसका जिक्र करो इबादत है, उसकी मोहब्बत दिल में रखो इबादत है। तरतीब यही मिलेगी। अब जब किताबों को देखा गया हदीस की, तो एक रिवायत मिली और बड़ी खूबसूरत रिवायत है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हदिया करके आगे बढ़ जाऊँ। बड़े मुहद्दिसीन जानते हो ना, बड़े बड़े मुहद्दिसीन उलमा किबार जिन्होंने उम्रें सर्फ फरमा दी इल्मुल हदीस की खिदमत में, वो लिखते हैं और उन्हें लिखना भी चाहिए कि एक दिन पैगंबर अकरम बीमार थे और पैगंबर अकरम के सिरहाने दाहिनी तरफ अली बैठे थे, बाईं तरफ हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हुई थी। इतने में हज़रत सिद्दीक़ा के वालिद माजिद हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैगंबर अकरम की मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ़ लाए। अब सिचुएशन देखिए आपने, कितने बड़े बड़े लोग जमा हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं ना। आए, नबी को सलाम किया,
नबी का मिजाज पूछा, बैठ गए। अच्छा, अभी होना ही चाहिए था कि नबी के चेहरे को देखते रहिए, नबी से बातें करते रहिए। एक मर्तबा साहिबजादी ने यह महसूस किया, ये तुम्हारे सुनने की बात है, कि बाबा आए हैं पैगंबर की अयादत के लिए और देख रहे हैं अली के चेहरे को। मैं यही तो अर्ज कर रहा था कि सूरज के होते हुए चांद में रोशनी आ जाती है। यही तो अर्ज कर रहा था। आए हैं पैगंबर की अयादत के लिए और मुसलसल देख रहे हैं अली के चेहरे को, तो अब तशवीश तो हुई ना। जब तशवीश हुई तो पूछ लिया, बाप से क्या तकल्लुफ। कहा, बाबा आप आए हैं मेरे नबी की अयादत के लिए और आप मुसलसल देख रहे हैं अली के चेहरे को। मुस्कुराए और फरमाया, तुम्हें मेरे नबी का कौल नहीं मालूम, और नजर इला वजह अली जी इबादा। मेरे नबी का कौल तुम्हें नहीं मालूम, नज़रो इला वजह अलीजिन इबादा। अली के चेहरे को देखना इबादत है। सुन लिया तुमने, कितनी सच्ची ज़बान से ये जुमला निकला। तो हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाब में अपने वारिस से ही फरमाने लगी कि बाबा फिर मैं भी अली के सिलसिले में एक रवायत आपको सुनाऊं। जब इस सिचुएशन से में रसूल लेटे हुए सुन रहे हैं, रसूल लेटे हुए सुन रहे हैं। कहा कि मेरे नबी ने कहा अली के बारे में, जिक्र अली जी इबादा, अली का जिक्र सुनना और अली का जिक्र करना इबादत है। अब दो सच्ची जबानों ने बात तो कह दी। एक सच्ची जबान ने कहा अली के चेहरे को देखना इबादत, दूसरी सच्ची जबान ने कहा अली का जिक्र करना इबादत। लेटे हुए पैगंबर बोले, अब तीसरी बतलाऊं, हुब्बो अली जी इबादत, दिल में मोहब्बत रखना इबादत है। मेरे सुनने वालों में बुजुर्ग हैं, साहिबान फ़हम हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। अली के चेहरे को देखना इबादत, अली का जिक्र करना और सुनना इबादत, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत। पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है। वक़्त आयत पढ़ूं, अभी पढ़ के गया हूँ, अभी अभी सूरह ज़ारियात 51वां सूरा, और उसकी आयत मैंने पढ़ी, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। बस इबादत मेरी होगी, किसी और की नहीं। ये मरहले फिक्र आपने देखा, क्या कांटे की आयत है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। किसी की इबादत आई, खबरदार किसी की इबादत न करना, बस मेरी इबादत, याबुदून, बस मेरी इबादत। भाई ये तो सूरह ज़ारियात है। सूरह बनी इस्राइल में कहने लगा, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे अल्लाह का हतमी फैसला है कि उसके अलावा किसी की इबादत नहीं होगी। इबादत फ़कत अल्लाह की। और पैगंबर ये नहीं फरमाते कि अली के चेहरे को देखना सवाब है। मेरा नबी ये नहीं कहता अली के चेहरे को देखना सवाब है, अली का जिक्र करना सवाब है, अली की मोहब्बत दिल में रखना सवाब, ये नहीं कहता। कहता है इबादत है,
तो बतला दिया कि ऐसा बंदा तो हो कि देखो उसे, पहचानो उसे। समझ रहे हो बात को? बात तो पहुंच रही है ना? अच्छा भाई, तो एक ऑफ द रिकॉर्ड जुमला सुनते जाओ। मैंने अभी अर्ज किया आपकी खिदमत में कि तरतीब यही है, अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली का जिक्र करना या सुनना इबादत है, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत है। इसी तरतीब से मेरे नबी ने कहा। खुदा की कसम, मेरे नबी का इल्म गैब तो देखो, क्या तरतीब है। जब तक सामने रहे देख के इबादत करो, जब चला जाए जिक्र करके इबादत करो, और जब तकैया आ जाए दिल में मोहब्बत रख के इबादत करो, मोहब्बत न छोड़ना। बात तो वाज़ेह हो रही है ना? अच्छा भाई, तो अन्नज़रो इला वजह अलीयिन इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अब सच्ची ज़बान की रवायत है ना, हा? तो अब मुहद्दिस इनकार तो कर नहीं सकता, और घुट्टी में इनकार है। सच कह रहा हूं कि जिससे फजीलत अली हजम हो जाए वो मुहद्दिस ही क्या? सच्ची बात कह रहा हूं। तो अब घुट्टी में तो इनकार है, और रिवायत सच्ची जबान से आई, ये इनकार कर नहीं सकते। ठीक है ना? तो अब जाओ, किताब का हवाला दे रहा हूं, मेरे पास मौजूद है, देखना चाहो देख सकते हो। इब्ने असीर जज़री एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, जो इल्मुल लुगत के बहुत बड़े आलिम थे और बहुत बड़े मुहद्दिस थे। उनकी किताब है निहाया इब्ने असीर, किताब निहाया। कुरान और हदीस में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनका लुगत निहाया। ठीक, उस निहाया में नून के चैप्टर में उन्होंने इस रवायत को लिखा है। आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बात पहुंच जाए तो फिर मैं पलटूं आयत की तरफ। कहने लगे कि नून के चैप्टर में अन्नज़रो इला वजह अली इबादा, बहुत आराम से सुनना, अली के चेहरे पे नज़र करना इबादत है, नून के चैप्टर में। कहने लगे ठीक है, रसूल ने फरमा दिया, लेकिन वाक़यन अली के चेहरे को देखना इबादत नहीं था। भाई कमाल हो गया, उम्मती और नबी के राय में इख्तलाफ हो गया। उम्मती और नबी की राय में इख्तलाफ हो गया। रसूल कहते हैं चेहरे को देखना इबादत है, आप फरमाते हैं मगर इबादत नहीं था, तो फिर था क्या भाई? कहने लगे उन्होंने लिखा और बड़ी दियानतदारी से तहकीक की, और ऐसे तहकीक करने वाले आज भी कम नहीं हैं। और हम तहकीकात को सराहते हैं, तो हमारा जी चाहा कि वो तहकीक आपकी खिदमत में पेश कर दें और सिलसिला गुफ्तगू अपने आखिरी मरहलों से करीब हो जाए। वो कहने लगे कि क्यों कह दिया रसूल ने कि अली के चेहरे को देखना ये बात क्यों कह दिया? कहने लगे भाई बात यह कि काना ऐसा खरज अपनी मंजिल ही, नबी का ये जो फरमान है वो इसलिए है कि जब अली घर से निकलते थे और मदीने की गलियों में आना जाना तो होता था उनका, तो जब आते जाते थे तो निगाह पड़ती थी लोगों की, तो कोई कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा अकरमा हज़र फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा करीम है। ठीक,
कोई कहता था गुजरते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अअलम हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जवान कितना बड़ा आलिम है। किसी की निगाह पड़ी, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशजा हाज़ल फता, ये जवान कितना बड़ा बहादुर है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक। किसी की निगाह पड़ी, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मा असखा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जवान कितना बड़ा सखी है। करीम, आलिम, बहादुर, सखी। ठीक है ना। तो सुन रहे हो ना भाई, इसी मरहले के लिए तो ज़हमत दी। तो क्या कहते थे भाई लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जवान कितना बड़ा आलिम है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जवान कितना बड़ा करीम है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जवान कितना बड़ा बहादुर है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जवान कितना बड़ा सखी है। 4 फजीलतें बयान फरमाई उन्होंने। तो अब तुमने अपने अली का कमाल देखा कि इब्ने असीर जज़री चले थे एक फजीलत को छुपाने के लिए, 4 अपने कलम से लिख दे। सुन लिया तुमने, यानी कमाल है या नहीं। अच्छा भाई, तो अब रुक जाओ, खुदा की कसम रुक जाओ। अब मेरे पास मुझे एक परेशानी ये लाहिक है कि मैंने अभी एक ही तफसीर बयान की है इन्ना की, और दूसरी तफसीर बयान करने जा रहा था, लेकिन ना इधर हूं ना उधर। यानी अब वक्त इतना नहीं कि उस मबहस को छेड़ा जाए, और इतना कम भी नहीं है कि बात को यहीं रोक दिया जाए। भाई सच बात यह है कि आज मैं कुछ 10 मिनट की ताख़ीर से आया। अगर कोई ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो जाए कि मैं ठीक 11 बजे बैठ जाऊं, तो ठीक 12 बजे मिंबर छोड़ने में बड़ी सहूलत हो जाएगी। अच्छा भाई, तो तुमने अली का कमाल देखा कि वो बुज़ुर्ग अली की एक फजीलत छुपाना चाहते थे। अली के चेहरे को देखना इबादत है, और अपनी तहरीर में 4 फजीलतें खुद तस्लीम कर गए। सबसे बड़ा सखी, सबसे बड़ा बहादुर, सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा करीब, है ना। अच्छा भाई, तो ये फजीलत छुपाई कैसे उन्होंने? बस आराम से सुनो, आखिरी जुमला सुनो, और फिर मुझे इजाज़त दे दो कि मैं आज मसाइब की तरफ चला जाऊं। इसलिए कि उस बहस को मैं छेड़ नहीं सकता, और अभी मेरे पास 10 दकीक़े 15 दकीक़े हैं, इनमें बात को मुकम्मल करूंगा। तो अब सवाल समझ में आ गया? नौजवान दोस्तों से पूछ रहा हूं, सवाल समझ में आ गया? भाई 4 फजीलतें लिख दी उन्होंने, ठीक। तो ये जो 4 फजीलतें लिखी, तो क्या कह के लिखी? ला इलाहा इल्लल्लाह। अली के चेहरे को देखकर ज़बान से बेसाख्ता निकलता था, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तो नहीं कह रहा हूं, मैं अगर कह दूं तो मैं मोरिद इल्ज़ाम हो सकता हूं, लेकिन अगर मौलवी कहे, वो भी बड़ी दाढ़ी वाला, मिसवाक वाला, तो उसकी बात मान लो। अब मैंने तो नहीं कहा। कहने लगे काना इज़ा खरज मिन मंज़िली, जब अली अपने घर से निकलते थे और लोगों की निगाह पड़ती थी, तो लोगों की जबान से बेसाख्ता निकलता था, ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई यही तो कहा ना, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, बुजुर्गों ने कहा कि देखकर चेहरे अली को जबान से निकलता था ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तुम्हें खुदा और रसूल और कुरान की कसम दे के पूछता हूं कि आदम से मोहम्मद तक अंबिया के आने की गरज क्या थी? मुझे बतलाओ, आदम क्यों आए, नूह क्यों आए, उलुल अज़म अंबिया क्यों आए, दानियाल इदरीस क्यों आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों आए, ईसा अलैहिस्सलाम उनसे पहले क्यों आए? भाई ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाने के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह सारे नबी 1,24,000 नबी आए ला इलाहा इल्लल्लाह
कहलवाने के लिए। और अली का कमाल ये कि चेहरा देखा, जबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। अब नबूवत और इमामत में फर्क समझ में आ गया कि जो काम नबूवत अपनी जबान से लेती है, इमामत अपने चेहरे से ले लिया करती। पे कोई वक्त आ जाए तो अपनी जान को उनकी जान पे निसार कर देना। अब्बास ने इताअत का कौल दिया, बाहर निकले फिर सवार हुए। अभी काफिला चला नहीं था। दो जुमले सुन लो। मैं जरा से गिरिए को भी काफी समझता हूं। गिरिया हो गया, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई, आवाजें बुलंद हो रही हैं। भाई यही तो हमारे रोने के दिन है ना। जुमले सुन लो। काफिला अभी चला नहीं था, इतने में बनी हाशिम के घरों के दरवाजे खुले और बेशुमार औरतें बनी हाशिम की बाहर आई और आके हुसैन के घोड़े के नीचे खड़ी हो गई, जुलजना के नीचे। हुसैन ने कहा, बनी हाशिम की बीबियों चाहती क्या हो? कहा, हुसैन तुम ये ना समझना कि हम तुम्हें रोकने आए हैं, हम तो एक छोटी सी फरमाइश लेके आए हैं, एक ख्वाहिश। कहा, बीबियों बतलाओ। कहा, हमारी ख्वाहिश ये है कि हम दो रोया कतार लगा के खड़े हो जाए, दो रोया कतार लगा के खड़े हो जाए और शहजादी ज़ैनब की सवारी मुझे नहीं मालूम कि हुआ क्या, लेकिन शहजादी ज़ैनब की सवारी इसी शान से कूफा और शाम के बाजारों में गई कि तमाशबीन दो रोया कतार लगाए हुए थे और शहजादी का नाका उनके दरमियान से जा रहा था। हुसैन ने, मुझे नहीं मालूम कि यह वाकया फिर हुआ या नहीं हुआ, मक्तल यहां खामोश हो गया। अब मक्तल कहता है, आहिस्ता आहिस्ता सुन लो, तुम रो चुके और वक्त भी तमाम हुआ, मजलिस तमाम हो गई। दो जुमले सुन लो। काफिला चला। काफिले की तरतीब ये थी कि आगे आगे हुसैन के असहाब और अंसार, उनके पीछे बनी हाशिम के जवान तलवारें खींचे हुए, उनके पीछे हुसैन इब्न अली का जुलजना, जुलजना के पीछे अहले हरम के नाके, नाकों के बाद, उन नाकों के बाद छोलदारियों के नाके, सामान्य सफर के नाके और सबसे आखिर में अबुल फजल अब्बास अपने घोड़े पे बैठे हुए, तलवार पे हाथ रखे हुए, सर को झुकाए चल रहे थे। तरतीब जहन में आ गई। मक्तल ने तरतीब लिखी। तुम रो चुके, मजलिस भी तमाम हो गई और मजलिस जाहिर है कि वक्त से ऊपर जा रही है, लेकिन अब ये मेरी मजबूरी है, दो जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो। इस तरतीब के साथ काफिला अभी मदीने से पूरी तरह निकला नहीं था कि अब्बास ने कुछ देखा। अब्बास ने खुदा मालूम क्या देखा, कुछ देखा। घोड़े को एड़ लगाई और घोड़े को दौड़ाते हुए हुसैन के पास आए। कहा, मौला कुछ देर के लिए काफिले को रोक ले। हुसैन ने कहा, अब्बास अभी तो हम मदीने से निकले हैं, ये सबब क्या है जो तुम कह रहे हो कि थोड़ी देर के लिए काफिले को रोक ले? अब्बास ने जवाब नहीं दिया, मुड़ के पीछे देखा। हुसैन की निगाह पड़ी, देखा कि बीमार बेटी दादी का हाथ थामे हुए
ये कहती हुई आ रही है, महलन महलन या भी बाबा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ बाबा। अल्लाह, बाबा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ बाबा। हुसैन ने हुक्म दिया सवारियां ठहरा दी जाए और खैमे लगा दिए जाए। बीबियां उतरी, खैमे लगे। बीमार बेटी आई, कहा बाबा मैं इसलिए नहीं आई कि मैं आपसे इसरार करूं कि आप मुझे अपने साथ ले चलें। बाबा मैं तो इसलिए आई हूं कि अपने असगर को एक मर्तबा और अपने छोटे भाई को, असगर को एक मर्तबा और देख लूं। ज़ैनब को सलाम किया, उम्मे कुलसूम को सलाम किया, बुजुर्ग खवातीन को सलाम किया और असगर को गोद में ले लिया। प्यार करती रही, बहुत देर हो गई। इशारा किया हुसैन इब्ने अली ने शहजादी ज़ैनब को कि अब असगर को ले लो। पूरी कोशिश की शहजादी ज़ैनब ने। बच्चा फातिमा सोगरा से की गोद से शहजादी ज़ैनब की गोद की तरफ नहीं आया। उम्मे कुलसूम बढ़ी, उन्होंने कोशिश की। दूसरी बीवियां बढ़ी, उन्होंने कोशिश की। बच्चा चिमटा हुआ है फातिमा सोगरा की गोद से। सब हैरान है, सब हैरान है, करें तो क्या करें। एक मर्तबा हुसैन आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद 6 महीने का बच्चा है ना, उसके बच्चे के कान में कुछ कहा। बच्चा होमक के हुसैन की गोद में आ गया। शहजादी ज़ैनब ने पूछा भैया क्या कहा? कहा बस इतना कहा, अगर करबला नहीं चलोगे। असगर करबला नहीं चलोगे। बच्चा आ गया, काफिला फिर तैयार हुआ और काफिला चला। जब काफिला चला तो बच्ची काफिले को देखती रही, यहां तक कि काफिले का निशान खत्म हो गया। बच्ची बेहोश होकर गिर गई और रावी कहता है मैं देख रहा था कि एक बच्ची है जो नकाब के अंदर है, गिरी हुई है। एक बूढ़ी औरत उसके पास बैठी हुई है। काफिला जा रहा है और काफिले की गर्द उड़ कर उस बच्ची के सर पे गिर रही है। 2 जुमले और सुन लो। देखो मैं बहुत माजरत खा हूं, लेकिन अब रोने के लिए जाहिर है दिन तो यही है ना। मैं बहुत माजरत चाहता हूं। 2 जुमले और सुन लो। काफिला गया, फातिमा सोगरा दादी का हाथ थामकर घर आई। कुछ दिनों इंतजार किया, 2-4 दिन, और उसके बाद अपने बाप को खत लिखा। खत लिखने के कुछ दिन बाद फातिमा सोगरा का यह दस्तूर था कि रोजाना दरवाजे के पीछे आकर खड़ी हो जाती और बाबा के खत के जवाब का इंतजार करती। बाबा के खत का इंतजार करती कि जवाब आएगा। 28 रजब को यह काफिला चला था। शाबान गुजरा, रमजान गुजरा, शव्वाल गुजरा, ज़िक़ात गुजरा, ज़िलहिज का महीना गुजरा। रो चुके, बस मुझे इजाजत दे दो। जब मुहर्रम का चांद उफ़ुक़ मदीना पे नमूदार हुआ तो बच्ची रोती हुई उम्मे सलमा के पास आई और कहा कि नानी अम्मा मेरे दिल की अजीब कैफियत है, खत का जवाब नहीं आया, खुदा मालूम बाबा किस हाल में होंगे। पहली गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी गुजरी, चौथी गुजरी। इधर उम्मे सलमा का इस्तराब बढ़ रहा है। वो बीवी रसूल की ज़ौजा मुकर्रमा जिसे रसूल करबला की मिट्टी दे गए थे और ये कहा था कि जिस दिन खून हो जाए उस दिन समझ लो मेरा नवासा मारा गया।
उस बीबी का भी इस्तिराब बढ़ रहा है, फातिमा सोगरा का भी इस्तिराब बढ़ रहा है। दो जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो। मक्तल की रिवायत है और मैं चाह रहा हूं तुम तक पहुंच जाए और गिरिए का हक अदा हो जाए। मुहर्रम की 10वीं तारीख को उम्मे सलमा सो रही थी। एक मर्तबा असर का वक्त था, रसूल को ख्वाब में देखा, बालों में मिट्टी है, हाथों पे मिट्टी, लिबास पे गर्द है। कहा या रसूल अल्लाह, ये आपकी कैफियत क्या है? कहा उम्मे सलमा तुम्हें नहीं मालूम, मेरा बेटा हुसैन करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया। उम्मे सलमा ने ख्वाब देखा, चीख मार के उठी, मिट्टी को उठाया, मिट्टी जोश मारता हुआ खून थी, एक मता उठाकर आंगन में लाई, उसे रखा, आंगन में मिट्टी रखी, बनी हाशिम की औरतों को बुलाया कि हुसैन मारा गया। सारी औरतें दरमियान में उस शीशी को रखकर बयान कर रही थी, रो रही थी। इतने में फातिमा सोगरा का दरवाजा खुला। उम्मे सलमा ने कहा पर्दा डाल दो, कहीं बेटी देखने ले। इतने में बेटी की निगाह पड़ गई, कहा नानी अम्मा अब मेरा बाबा नहीं आएगा, मेरा बाबा